क्या मेडिटेशन करने से आपकी नींद की क्वांटिटी रिड्यूस हो सकती है? गो इनटू स्लीप विथ अ सेंस ऑफ अवेयरनेस कि योर लिम्स आर नॉट मूविंग बट आपका ब्रेन फिर भी चल रहा है, तो आपने ब्रेन को अपने काम देके फिर सुलाया हुआ है. So that element of surrender and acceptance really will help you sleep. नींद हमारे लिए कितनी ज़रूरी है ये तो हम सबको पता है. चैलेंज अब क्या आता है कि कई बार हम पूरी तरह सो नहीं पाते हैं एंड कई बार स्पेशली पेरेंट्स ऑफ किड्स वुड अंडरस्टैंड कि आपकी रात आपकी अपनी नहीं रहती है एंड आप अगले दिन यू गो इनटू द डे फीलिंग टायर्ड, चाहे आपका जो भी रीज़न हो, चाहे वेदर इट्स किड्स वेदर इट्स समथिंग एल्स, बट सोने की भी ना एक सही विधि होती है. वी स्पेंड ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ आवर लाइफ स्लीपिंग, right? So we try to optimize every other area of our life. Let's see from a yogic perspective and from a scientific perspective हम अपनी नींद को कैसे optimize कर सकते हैं. And also we'll try and answer this most important question कि क्या meditation करने से आपकी नींद की क्वांटिटी रिड्यूस हो सकती है? इज देयर अ वे कि आप अपनी टोटल स्लीप रिक्वायरमेंट को रिड्यूस कर दो एंड स्टिल यू गो इनटू द नेक्स्ट डे फीलिंग फ्रेश? सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले योगिक एंड एंशिएंट इंडिया के जो ऋषिज हैं, जो सेजेस हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं. वो सीधा सीधा ये बोलते हैं, पीपल हु मेडिटेट, अगर आप ध्यान सही विधि से करते हो तो आपकी जो नींद की क्वांटिटी है वो एक रेगुलर इंसान के बदले कम हो जाती है. So yes, there is definitely a very clear element कि yes, meditation can replace sleep. And when you meditate, you do need to sleep a lesser amount and the quality of your sleep is improved as well. अब होता क्या है, उसके 2-3 components होते हैं. The first component is that people who meditate usually live their day in harmony with nature. So that percolates into the night. वो हमने अपनी स्लीप वाली वीडियो में कवर किया है तो उसमें हम अभी नहीं जाएंगे. अभी हम बात करते हैं कि हम सोते टाइम क्या क्या एक्शंस ले सकते हैं so that we go into sleep in a state of utter bliss. So the first thing to keep in mind, they say, is that before sleeping आप अपने माइंड को बिल्कुल calm down करने के लिए play some sort of instrumental music. So it can be very light flute music, 10 से 15 मिनट या तो ईयरबड्स लगा के सुन लीजिए आप, या आप साइड में फोन में चला लीजिए. सेकेंड एलिमेंट इज दैट ऑफ योग निद्रा. योग निद्रा के बारे में आपने सुना होगा ईदर फ्रॉम अ हिंदू ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव या आपने सुना होगा फ्रॉम द वेस्टर्न पर्सपेक्टिव ऑफ बॉडी स्कैन मेडिटेशन या NSDR, which is also called नॉन स्लीप डीप रेस्ट. नॉन स्लीप डीप रेस्ट योग निद्रा से बहुत सिमिलर होता है, उसकी बट टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट होती है और उसमें जो स्पिरिचुअल कंपोनेंट होता है वो थोड़ा कम होता है. दैट इज अ प्योर बॉडी स्कैन मेडिटेशन. सो आई लिंक बोथ ऑफ देम डाउन बिलो एंड यू कैन हैव अ लुक. योग निद्रा में essentially what you do is that when you lie down on your back, आप अपनी बॉडी को 2 भागों में सोचते हो. You think of your body as a right and a left, and एक एक करके नीचे से पैरों से शुरू करके आप एक एक बॉडी के पार्ट की अवेयरनेस शुरू करते हो. My right toe, my second toe, my third toe, and you may think that this is not doing anything, but what it is doing is that ये impulse आपके brain को जाता है जहाँ से वो वापस it's kind of sending the message back that yes, this body part is aware, this body part is relaxed, this body part is, जिसको हम सहज भी बोलते हैं. So सहजता से, सजगता से हर body part को aware और relax करके सुलाने की जो विधि है उसको योग निद्रा बोलते हैं. जब आप योग निद्रा से अपनी बॉडी स्कैन करके अपनी बॉडी के एक एक पार्ट को सजग और सहजता से रिलैक्स करके जब आप सोते हो तो यू गो इनटू स्लीप विथ अ सेंस ऑफ अवेयरनेस, और तभी कहते हैं कि आपकी नींद भी एक प्रकार का ध्यान बन जाती है. सो व्हाट बेटर वे टू स्लीप, राइट? सो दिस इज द योगिक पर्सपेक्टिव ऑफ इट. सेकेंड पार्ट ऑफ इट इज ऑल्सो टू डू विद द नंबर ऑफ टैब्स दैट आर ओपन इन योर ब्रेन. इफ देयर आर मेनी फाइल्स दैट आर ओपन इन योर ब्रेन, आपने ब्रेन को बेसिकली बोल दिया कि मैं सोने जा रहा हूँ और तुम रात में ये सारी फाइल्स देख लेना. इन विच केस you are physically like your limbs are not moving but आपका ब्रेन फिर भी चल रहा है, तो आपने ब्रेन को अपने काम देके फिर सुलाया हुआ है. So obviously you are not going to feel rested in the morning. तो इसके लिए एक बहुत बड़े एजुकेटर है, उनका चैनल I always link it below. I'm going to link it below here as well. And he gives 2 very good ways to kind of deal with the open tabs in your brain. The first is that जब आपका चिंतन किसी चिंता में बदल रहा है, then the 2 questions that you need to ask yourself, मेरे आने से पहले भी ये दुनिया चल
चल रही थी ना? द आंसर इज गोना बी यस. एंड द सेकंड पार्ट इज मेरे जाने के बाद भी ये दुनिया चलती रहेगी? द आंसर इज यस. सो इफ द वर्ल्ड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मी, व्हाई एम आई कैरिंग सो मच लोड ऑन माई शोल्डर्स? द ओनली वे मेरा जो भार है, मेरा जो सेंसरी भार है, जो मेंटल लोड है, वो कम होगा इफ आई लेट इट गो. सो इसमें बेसिकली फेथ का बहुत बड़ा रोल आ जाता है. जो भी whatever it is that you believe in, you know, whether it's the divine energy, the source, whatever it is that you believe in, अपने से जो बड़ी व्यवस्था है आप उसको you kind of surrender to that, and अपनी जो worries हैं, अपना जो काम है, आप उसको सौंप के फिर आप जब सोने जाते हो, that really is the way to close the tabs in your mind. So he says to actually experience the contact line between your body and the bed and to kind of be in the awareness of that. And also सर से ना literally imagine करो कि जो आपका बोझ है, सर का बोझ है, वो आप पिलो में छोड़ते जा रहे हो. As you are kind of succumbing to gravity, आप वो सर का बोझ छोड़ते जा रहे हो. So that element of surrender and acceptance really will help you sleep. Now let's come to Andrew Huberman's research. He has multiple podcasts on sleep, and essentially he talks about Yoga Nidra and NSDR as well. And he too says clearly that yes, you can reduce the total amount of sleep that you require if you do any of these activities. You also stand to benefit in terms of improving the quality of your sleep. तो आपके basically meditation के दो angles होते हैं, दो तरह के goals होते हैं. If the goal is to improve focus, if the goal is to change your default मोड होता है किसी सिचुएशन में एक्ट करने का, अगर आपका गोल उसको चेंज करना है, तब वो जो अवेयरनेस वाली थर्ड आई मेडिटेशन होती है, या the one that we do बैठ के, that is the one that will come in handy. And then he says if your goal is to sleep, if your goal is to rest, if your goal is to deeply refuel when you are sleeping, then the best way to do it is through Yoga Nidra or NSDR. He also says कि what you do in a state of wakefulness and what you are doing during the day, उसका clearly impact होगा on when are you going to sleep, whether you are going to be able to stay asleep or not, या आप रात में एकदम उठ जाओगे, कितनी क्विकली आप सो पाओगे, और हाउ वी फील द नेक्स्ट डे, मतलब आप कितना रेस्टेड फील करोगे. सो द आंसर डेफिनेटली इज दैट यस, आप अपने नींद की क्वांटिटी रिड्यूस कर सकते हो. यस, आप उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हो. जब आप नींद में जा रहे हो तो आपको बिस्तर पे पड़ना नहीं है, आपको अवेयरनेस के साथ सोना है. दैट इज अबाउट द नाइट स्लीप पार्ट ऑफ इट, राइट? एंड देन देयर इज द एलिमेंट कि अगर फर्ज करो आप रात को नहीं ठीक से सोए हो, देन व्हाट कैन यू डू द नेक्स्ट डे? यू कैन डू योगा निद्रा द नेक्स्ट डे. सो इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस ऑल्सो, विद स्मॉल किड्स, रातें इतनी अनइंटरप्टेड नहीं होती जितनी यू वुड वांट देम टू. किड्स आर सिक एंड somebody is waking up, somebody needs support. तो जो भी होता है आपके केस में, स्पेशली फॉर मदर्स, आई वुड रियली एडवाइज कि अगले दिन, एक तो जब जिस रात को आप ठीक से नहीं सोए हो, दो चीजें आप जरूर कीजिए. वन इज रिड्यूसिंग योर ओवरऑल स्क्रीन टाइम, बिकॉज आपका दिमाग ऑलरेडी थका हुआ है. एंड नेक्स्ट इज टू डेफिनेटली डू योगा निद्रा ड्यूरिंग द डे. योगा निद्रा से आप नोटिस करोगे कि एक तो उस रात आपको नींद अच्छी आएगी, एंड दिन में आप विदाउट फीलिंग टायर्ड यू विल हैव मोर एनर्जी, एंड आप अपना काम कर पाओगे. आप अपना डे एक रिलैक्स्ड वे में, एक सजग वे में, एक अवेयर वे में स्पेंड कर पाओगे. सो दैट्स ऑल आई वांटेड टू शेयर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज टेक केयर. बाय.